हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ गौरी। आज है हरतालिका तीज का पावन पवित्र व्रत। आज के दिन सुनी जाने वाली सुंदर कथा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है और जीवन में सब सुख प्रदान करती है। आरंभ करते हैं। आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मेरे साथ आप सभी भी कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गौरी मैया की। कथा इस तरह से है। कहा जाता है श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों के अनुसार सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे सुंदर पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य अर्जन किया था जिस कारण से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं। मुझ दासी का जो है संपूर्ण जो मन में शंका है उसका आप वर्णन करें। तब महापार्वती महारानी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। यह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। उस तरह से इतना श्रेष्ठ व्रत यह है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्य फलकारी होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से मुझे सुनने की इच्छा है, कृपया बताएं। इतना सुनते ही भगवान शिव शंकर बोले, भाग्यवान उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उनके राजा हिमाचल है। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना के घर पैदा हुई थी। तुमने बाल्यावस्था में ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में खड़े होकर पानी में तप किया, सर्दी में खड़े होकर मेरे ध्यान में तुम लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर बहुत क्षीण हो गया था। ऐसी हालत देखकर हिमाचल राजा जो है बहुत चिंतित हुए। वह तुम्हारे विवाह की चिंता बहुत अधिक करने लगे। इसी मौके पर नारद मुनि आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वर स्वीकार किया है। क्या आपको यह स्वीकार्य है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का जो है वरदान दूंगा, अर्थात जो है दान में दूंगा। ऐसा सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ की ओर चले गए और भगवान विष्णु ने उन्हें विवाह पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी नहीं आ पाएंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते ढूंढते विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है उसे मैं कैसे पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वह बेहोश हो उठे। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा के अंदर पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ कर बालू नदी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने लगी। उस दिन भादो माह की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन भी हिल उठा और तुम्हारी घोर तपस्या और तुम्हारे मंत्र जाप और पूजन पाठन से मैंने वहां पर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा,
हे देवी, तुम्हारे व्रत और पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में मैं पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने आपको इच्छित वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू से मूर्ति विधि विधान से पूजन कर कर विसर्जन करने नदी पर चली गई। वहां नदी के तट पर तुम्हारे नगर निवासी अर्थात जो राजा थे हिमाचल के साथ तुम्हें वह मिल गए। वह तुमसे मिलकर रोने लगे। तुम इतने भयानक वन में जहाँ सिंह सर्प निवास करते थे, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में होते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर जो है अपने प्राण त्याग दूंगी अगर मेरा भगवान विष्णु जी से विवाह हुआ। तब वह बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा। आप अपने प्राण न त्यागे और उन्हीं सदाशिव के साथ विवाह करूंगा जिससे आप बचपन से ही जो है अपने प्रभु के स्वरूप में मानती हो। इतना कहने के बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना मेरा और तुम्हारा विवाह रचाया। आज भी मैं यह वरदान देता हूँ कि जो भी हरतालिका तीज व्रत कथा सुनेगा, श्रवण करेगा, विधि विधान से हरतालिका व्रत रखेगा, पूजन करेगा, उसके अखंड सौभाग्य की हमेशा रक्षा होगी और पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा। यह व्रत चमत्कारी है, हस्त नक्षत्र है आज, और महादेव द्वारा सुनाई गई कथा जो माँ पार्वती को थी, उनकी सभी शंकाओं का महादेव ने निदान किया। मैंने आपको सुनाया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का दिन चमत्कारी है, हस्त नक्षत्र है। इससे पहले वीडियो आ चुका है, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय इत्यादि की संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। इस तरह से यह कथा थी, परंतु एक ही कथा न सुनते हुए हमेशा दो कथा सुननी चाहिए। गणेश जी महाराज की कथा जो कि महादेव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, उनकी कथा सुनने से हमारी पूजा पूर्ण होती है। सबसे पहले उन्हीं का पूजन होता है। तो देर न करते हुए मेरे साथ आप सभी बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवी देवताओं पर बहुत अधिक विघ्न आ गया था, कष्ट आ गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए बहुत अधिक सक्षम बता रहे थे। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा और वही सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि चूहे को जो है लेकर चलेंगे तो पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, गणेश जी अपने स्थान से उठे और माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने कहा, श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारी कथा सुनेगा, समझेगा और तुम्हारी सबसे पहले पूजन करेगा वह समस्त सुख प्राप्त कर लेगा। इस तरह से यह सुंदर गणेश जी की कथा थी। कहा जाता है माता पिता सबसे प्रथम पूजनीय हैं और गणेश जी महाराज ने भी यही हम सभी को सीख दी है इस छोटी सी कहानी से। आज हरतालिका तीज के दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपनी सास ससुर के, और उन्हें उपहार दें, उनका धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि महादेव और गणेश जी की कृपा भी निश्चित रूप से परिवार में बनी रहे। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, आज गौरी मैया की जय, महादेव की